वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासत तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आलमी दवासाज कंपनी एली लिलिक एंड कंपनी ने हैदराबाद में 1 अरब अमरीकी डॉलर यानी तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए की भारी सरमायाकारी का ऐलान किया है। कंपनी हैदराबाद में जदीद मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल फैसिलिटी के साथ साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर कायम करेगी। बताया गया कि सरमायाकारी की न सिर्फ मकामी सतह पर दवाओं की पैदावार में इजाफा होगा बल्कि आलमी फार्मा टेक्नोलॉजी के एक अहम मरकज के तौर पर हैदराबाद की पहचान और मुस्तहकम बनेगी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने बिहार असेंबली इंतखाबात के साथ मुल्क के कई ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया। इस मौके पर जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का भी ऐलान किया। इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग 11 नवंबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। जुबली हिल्स में 3,92,669 वोटर हैं। ज़िमनी इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। कागजात नामजदगी 13 अक्टूबर से ही कबूल किए जाएंगे। पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर होगी। हैदराबाद में आज से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो चुका है। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। जो बिहार के 38 जिले हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। जो आप पीला रंग देख रहे हैं वो फेज़ 1 है और जो आप गुलाबी रंग देख रहे हैं वो फेज़ 2 है। बिहार के आम चुनावों के साथ साथ 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2, बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारण, मिज़ोरम में दंपा, उड़ीसा में नौपादा। इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहाँ पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। और जुबली हिल्स असेंबली ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में इंतजामी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर आर.वी. कर्नन, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद तफसीर इकबाल ने इस हवाले से मीडिया से बात की। प्रोसेस शुरू हो गया। आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अभी क्या है, अभी 13 से नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। उसके बाद नॉमिनेशन रिसीव करेंगे, ऑडियो सब रिसीव करेंगे, ऑडियो सिकंदराबाद। उसके बाद काउंटिंग इज ऑन 14th एंड पोल इज ऑन 11th नवंबर। एंड सब अरेंजमेंट सब कर दिया। सीपी साहब पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट देख लिया। मैं आपकी तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सिटीजन्स पूरा अभी एक बार और फिर से एक बार आपका वोटर आईडी चेक करना है। नमूद हो गया कि एक बार चेक करना है वोटर हेल्पलाइन आप द्वारा, अदरवाइज थ्रू ईसी वेबसाइट उसमें चेक कर सकते हैं। वो सब अरेंजमेंट पूरा अरेंजमेंट ठीक करके कर रहे हैं। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन को अनाउंस कर दिया है। अनाउंसमेंट के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो गया है और हमारा जुबली हिल्स में हम लोग भी, पुलिस वाले भी पूरे मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। और अभी से एफएसटी और टीम भी हम लोग प्लान कर रहे हैं और ये स्टार्ट हो जाएगा। और इस इलेक्शन में पूरा हमारा नज़र एनसीसी वायलेशन पे रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल पे रहेगा और पब्लिक को एक वेरी पीसफुल जो है माहौल दिया जाएगा इलेक्शन के लिए। और किसी भी तरह का कोई भी वायलेशन, किसी भी तरह का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का जो ब्रीच है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस जो है पब्लिक के साथ है। पब्लिक को किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम और इस इलेक्शन के लिए जो कोई भी इंफॉर्मेशन रहती है तो हमारे कंट्रोल में बोल सकते हैं।
और हैदराबाद जुबली हिल्स हल्के असम्बली में वाक़ रहमत नगर की 2500 गज ज़मीन एक बड़े तनाज़े का शिकार बन चुकी है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने इस ज़मीन को वक्फ मिल्कियत करार देते हुए यहाँ मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए ज़मीन मुख्तस करने के अहकामात जारी किए। ताहम फ़ौजी हुक्काम ने इस फैसले पर सख्त एतराज़ ज़ाहिर करते हुए दावा किया कि यह पूरी ज़मीन हत्ता कि इससे मुंसलिक सड़क भी फ़ौज की मिल्कियत है और इसका वक्फ बोर्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं। फ़ौज ने फौरी तौर पर ज़मीन अपने कब्ज़े में ले ली है और वहाँ फ़ौजी जवानों को तैनात करके आम शहरियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। ये तनाज़ा ऐसे वक्त सामने आया जब जुबली हिल्स में ज़मीनी इंतखाबात की तैयारी ज़ोरों पर है। सियासी हलकों में बात गर्दिश कर रही है कि कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों को लुभाने के मकसद से इंतखाबात से काबिल रहमत नगर में मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए ज़मीन अलॉट करने का ऐलान किया। नोटिफिकेशन में 2500 बोल के 2500 के बीआरएस अक़लियती सदर ख्वाजा मुजीबुद्दीन और दीगर बीआरएस रहनुमाओं ने नामपल्ली वक्फ बोर्ड दफ्तर के बाहर धरना दिया। इन मुजाहिरीन ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और रियासत की मुस्लिम कम्युनिटी के मफादात को नज़रअंदाज करने का हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। जुबली हिल्स कब्रिस्तान के लिए अलॉट करदा ज़मीन पर फौज के दावे पर उन्होंने कहा कि हुकूमत की ये नाअहली के सबब हुआ। मेरचल ज़िले में कांग्रेस हुकूमत की मुबैना वादा खिलाफियों के खिलाफ बीआरएस ने अपनी आवामी आगाही मुहिम शुरू की। केटीआर के हुक्म पर बाकी कार्ड तहरीक शुरू की जा रही है। मेरचल बीआरएस ज़िला दफ्तर में मुनक़दा इजलास की सदारत ज़िला सदर और एमएलसी चंबीपुर राजू ने की। इस इजलास में साबिक़ वज़ीर मल्ला रेड्डी, एमएलएज़ और दीगर लीडरान मौजूद रहे। तेलंगाना में मकामी दर्जात के इंतखाबात में बीसीस के लिए रियासती हुकूमत ने रिजर्वेशन में इजाफा किया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत को बड़ी राहत दी है। रिजर्वेशन के खिलाफ दाखिल की गई अर्जियों को अदालत उज़्मा ने मुस्तरद कर दिया। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने वाज़ेह किया, चूँकि मामला तेलंगाना हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर गौर नहीं करेगी। You all aware that we brought 42% reservation for the OBCs, for which we did the CPEC survey. Basically on that, the government has placed in the House the statistics. In the House, we have passed a resolution unanimously, 42% reservation. Basically on that, government has issued a GO providing 42% reservations in the local bodies for the OBCs. Someone has come to the Supreme Court against to that, for which we have come here, and in the Supreme Court our senior advocates are brought to the notice of the court, and the court has been dismissed the case in favor of state of Telangana. तेलंगाना सरकार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का नेतृत्व में हमने जो 42% रिजर्वेशन का फैसला लिया, वो कानूनी जरिया हमने बहुत सारे सर्वे करने के बाद घर को जाके और वहाँ कैबिनेट में अप्रूव करके फिर फ्लोर ऑफ द हाउस में ऑल पार्टी सपोर्ट के साथ यूनानिमस बिल पास किया है और वो बिल गवर्नर साहब को भेजा, गवर्नर साहब राष्ट्रपति जी को भेजे। मीनवाइल हम लोग एक कोई ताल्लुकात नहीं है, उस आदमी कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने का हक सबको है। हम इसमें आज तेलंगाना स्टेट लाइब्रेरी के चेयरमैन रियाज ने कहा कि बीआरएस और बीजेपी मकामी दर्जात के इंतखाबात के हवाले से साजिशें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जिन अर्जी गुजारों ने रिजर्वेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, उन्हें अपोजिशन लीडरों की सरपरस्ती हासिल है। उन्होंने कहा कि इस मामले में बीजेपी दोगला रवैया तर्क कर दे।
सुप्रीम कोर्ट में जाके कंडेम करने के लिए कोशिश किया, उसको चैलेंज करने के लिए कोशिश करा। आज सुप्रीम कोर्ट उनको सबक सिखा के ये हाई कोर्ट का अंदर है, हाई कोर्ट में देख लेना, उतना जल्दी उठ पड़ के क्यों इतना दूर आया बोल के एक स्टेटमेंट दिए। वही स्टेटमेंट हम अक्टूबर 8 तारीख को जो तेलंगाना हाई कोर्ट में जो इसका वर्डिक्ट है वैसे तरीका का वर्डिक्ट आने के चांस है बोल के हम उम्मीद रखते हैं। जो ये 42% का जो मुद्दा है उसको काटने के लिए कोर्ट तैयार है बोल के एक बयान दिए। और सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया, सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस आया, वो रामचंद्र राव साहब को। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।